WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या रोमन रेंज रॉयल रंबल 2026 को जीत सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में जेफ हार्डी क्या अगले साल WWE के अंदर आने वाले, साथ ही में पेज के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही में कैरन क्रॉस और स्कारलेट के बारे में भी बात करेंगे और भी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन 2 से। तो एवोल्यूशन 2 के लिए जो है WWE बहुत सारे जो वुमेंस रेसलर्स है, पुराने जितने भी रेसलर्स है, वो उसको लेके आने वाली है। जिस तरीके से ट्रिश स्ट्रेटस, सीने बेला, बिरी बेला, इस जैसे बहुत सारे पुराने डिवा सुपरस्टार हमें देखने को मिल सकते हैं। और इसी से रिलेटेड जो हमारा अगला अपडेट है वो है पेज से जुड़ा। तो पेज रिसेंट टाइम में एक इंटरव्यू के अंदर जो है वो भी ये बातें करती हुई नज़र आ रही थी कि मैं WWE के अंदर जब भी उसे मौका मिलता है तो वो डेफिनेटली उस मौके को ज़ाया नहीं करने वाली और वो WWE के अंदर आने वाली है। लेकिन साथ ही में जो पेज है, उन्होंने रिसेंट में ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट किया है जहां पर उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या जो एवोल्यूशन 2 है वो इस वीकेंड के अंदर है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो पेज है उसको पता नहीं है, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा कर रही है, फैंस का अटेंशन लेना चाहती है। तो ऐसे में इस समय जो पेज है वो बिल्कुल फ्री है। तो अगर WWE चाहे तो उसको लेके आ सकती है एवोल्यूशन 2 PLE के अंदर, जो कि ऑल वुमेंस PLE है WWE का। और ऐसे में ये हमें अगले संडे जो है वो देखने को मिलेगा। तो पेज का आना अब WWE के ऊपर है कि WWE उसको लेके आती है या नहीं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंज से। तो रोमन रेंज के रिटर्न के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि रोमन रेंज कब वापस आ सकते हैं। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि बहुत सारे अपडेट्स से कन्फ्लिक्टिंग अपडेट आ रही थी कि रोमन रेंज समर स्लैम के अंदर अपना रिटर्न करेंगे, लेकिन अब ये अपडेट जो है वो चेंज हो चुकी है और अब बताया सा जा रहा है कि WWE रोमन रेंज को समर स्लैम से पहले लेके आएगी और समर स्लैम के अंदर वो एक्शन में दिखाई देने वाले हैं। मतलब ये कि मैच के अंदर वो compete करेंगे। और साथ ही में ये भी बताया जा रहा है कि जो रोमन रेंज है उसका रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर, जहां पर सेथ रॉलिंस और LA नाइट का मैच भी होने वाले। तो ज़्यादातर जो फैंस है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर रोमन रेंज का रिटर्न हमें देखने को मिलेगा। तो पता नहीं कि WWE कब करवाने ही, लेकिन ये बिल्कुल लॉक है कि रोमन रेंज समर स्लैम के अंदर मैच के अंदर compete करेंगे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है कैरन क्रॉस और स्कारलेट बूड्रो से। तो आप लोगों को इन दोनों के बारे में बताता चलूँ कि मैंने आप लोगों को रिसेंट में एक अपडेट बताई थी कि जो कैरन क्रॉस है वो WWE से खुश नहीं है, लेकिन बाद में उसके ऊपर एक टेक ओवर वाली अपडेट आई जिसका ये कहना था कि WWE उसको जो है हाईली रेट करती है कैरन क्रॉस को। तो ऐसे में उसको एक बड़ा सुपरस्टार मानती है। तो WWE कैरन क्रॉस को कहीं पर भी नहीं जाने देगी। तो अब एक अपडेट निकल के सामने ये आ रही है कि जो कैरन क्रॉस और स्कारलेट है, इन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगले महीने ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी तक WWE ने इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया है। तो ऐसे में अगर WWE लास्ट मौके का वेट कर रही है कि कैरन क्रॉस जो है वो हमारी कंपनी से कहीं पर भी नहीं जाने वाले, या ऐसा है कि WWE कम पैसों के साथ उसके साथ बात करना जो है वो चाहती है और कैरन क्रॉस मान नहीं रहे, लेकिन अभी तक WWE ने उसको कोई डील ऑफर नहीं की है। तो हो सकता है कि कैरन क्रॉस और स्कारलेट जो है वो हमें WWE से जाते हुए भी नज़र आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही कि वो WWE के अंदर रहे, क्योंकि कैरन क्रॉस को WWE जो खास करके ट्रिपल एच है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली रेट करते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जेफ हार्डी यानी हार्डी बॉयज़ से। तो रिसेंट टाइम में एरिल हलवानी के शो के ऊपर जेफ हार्डी आए थे, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातें की। उन्होंने ये कहा कि अगले साल 2026 के अंदर आप लोगों को जो जेफ हार्डी यानी हार्डी बॉयज़ है वो WWE के अंदर देखने को मिलेंगे, और वो यहाँ पर जो है और उसका आखिरी रन होने वाला है, और वो उसका रिटायरमेंट टूर एक टाइप से आप लोगों को देखने को मिलेगा साल 2026 के अंदर। और उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग हॉल ऑफ फेम के अंदर दोनों भाई जो है वो इंडक्ट होने वाले हैं। तो यही कुछ जेफ हार्डी ने कहा है। और साथ ही में उन्होंने ये भी बताया है कि लास्ट 3 साल से उन्होंने कोई नशा भी नहीं किया है, जो कि जेफ हार्डी के फैंस के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है।
तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सेथ रॉलिंस से। तो सेथ रॉलिंस का समर स्लैम का क्या स्टेटस है, तो आप लोगों को बताता चलूँ कि समर स्लैम के अंदर सेथ रॉलिंस जो है वो सीएम पंक के साथ कोई ना कोई तरीके से लिंक होने वाले हैं, और सेथ रॉलिंस जो है वो किसी न किसी तरीके से सीएम पंक के साथ जुड़े रहेंगे, और इन दोनों की जो स्टोरी लाइन है वो आप लोगों को एक तरीके से कंबाइंड देखने को मिलेगी। और ऐसे में WWE सेथ रॉलिंस को सीएम पंक के साथ जोड़कर कोई ना कोई जुगाड़ बनाने वाली है समर स्लैम के अंदर, लेकिन इन दोनों को अलग नहीं करने वाली समर स्लैम से पहले। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर का ज्वाइन करना पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस को। क्या ऐसा पॉसिबल है। तो आप लोगों को रिसेंट का जो मंडे नाइट है वहाँ पर एक जो फोटो है या एक वीडियो है वो देखने को मिल जाएगी ट्विटर के ऊपर, जिसको WWE ने खुद से पोस्ट किया है अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जहाँ पर जो पॉल हेमन है वो मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे हैं, और जो बात कर रहे हैं उस समय ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड का मैच भी चल रहा था। तो ऐसे में माइकल कोल जो है पॉल हेमन से कह रहे हैं इंटरव्यू के दौरान कि क्या कर रहा है तू पॉल हेमन, अपने मैच के ऊपर ध्यान दे। लेकिन यहाँ पर जो पॉल हेमन है वो मोबाइल के ऊपर ही बिजी रहते हैं, वो मोबाइल कान के ऊपर पकड़े होते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे फैंस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं या तो ईथन पेज सेथ रॉलिंस के फैक्शन को ज्वाइन करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो जो वाइल्ड स्पेकुलेशन निकल के सामने आ रही कि जो पॉल हेमन है वो द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को लेके आ सकते हैं सेथ रॉलिंस के फैक्शन में। तो पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और रिसेंट में ब्रॉक लेसनर के काफ़ी ज़्यादा फोटोज़ भी आ रहे हैं, कभी फैंस के साथ, कभी जिम के अंदर, कभी बॉडी बिल्डर के साथ में। तो ऐसा हो सकता है कि WWE वाले ब्रॉक लेसनर को भी लेके आ सकते हैं, और वो भी समर स्लैम जैसे बड़े इवेंट के अंदर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो क्या रोमन रेंस साल 2026 का रॉयल रंबल को विन कर सकते हैं। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि साल 2014 के अंदर मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जीता था सेथ रॉलिंस ने, साल 2015 में रॉयल रंबल जीती थी रोमन रेंस ने, और इन दोनों का जो रेसलमेनिया तकरीबन 31 था उसके अंदर हमें इन दोनों की जो तगड़ी इन्वॉल्वमेंट है वो हमें देखने को मिली थी। तो ऐसे में साल 2025 के अंदर सेथ रॉलिंस फिर से बन चुके हैं मनी इन द बैंक, अब जो है वो बन चुके हैं। और अब फैंस जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रोमन रेंस है वो साल 2026 के अंदर रॉयल रंबल को विन करके फिर से इन दोनों का जो स्टोरी लाइन है उसको रिक्रिएट कर सकती है WWE 11 साल बाद। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे। वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें मजीद ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तो अंटिल दैट टाइम, गुड बाय, सी यू।